वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जर्मनी ने रॉकेट, जेट एयरक्राफ्ट्स, एडवांस टैंक, सबमरीन्स, गाइडेड वेपन्स और असॉल्ट राइफल जैसे वो इन्वेशन किए थे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे थे, अमेरिका ने भी नहीं। इन इन्वेशंस ने पोस्ट वॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी, एविएशन, स्पेस और मिलिट्री रिसर्च की डायरेक्शन ही बदल दी थी। पूरे वर्ल्ड में जर्मनी का दबदबा बना हुआ था, लेकिन यूएसए, यूके, यूएसआर ने कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई और जर्मनी के रिसर्च लैब्स, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, सिटीज, रेलवे, फैक्ट्रीज पर एलाइड बम्बिंग करके सब डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स हो गया। दुनिया का टेक लीडर वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया और कुछ सालों बाद एक नया टेक लीडर बनकर उभरा अमेरिका, जो आज कहता है उसके पास वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स हैं, उसके पास B-2 बम्बर्स हैं, इब्राहिम लिंकन जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर हैं, जिसके दम पे वो आज वेनेजुएला के पीएम को उठा लेता है, इराक जैसे देश को तबाह कर देता है, ईरान को नक्शे से मिटाने की बात करता है, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की तैयारी करता है, बिल्कुल उसी गुमान में जैसे पहले कभी जर्मनी किया करता था। पर एक बार फिर पावर शिफ्ट हो रही है। अब जो पावर उभर के सामने आ रही है, उसके सामने रसिया हो या अमेरिका या फिर इजराइल, ईरान जैसे देश मिलकर भी छोटे नजर आ रहे हैं। और वो देश है चाइना। हाँ, वही चाइना जिसे दुनिया ने सालों तक कोबीबाज कहा। अब उसी कोबीबाज ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। आज वर्ल्ड लीडर बनने के लिए जिस चीज की नीड है, AI और एनर्जी, उसमें वो सबका बाप बनकर उभरा है। अंदाजा हाल ही की रिपोर्ट से लगा सकते हो। रिपोर्ट कहती है दुनिया के 50% AI रिसर्चर्स चाइनीज हैं और पिछले साल 70% AI पेटेंट्स अकेले चाइना ने पब्लिश किए हैं। चाइना का AI इकोसिस्टम आज बहुत वाइब्रेंट, रिच और इनक्रेडिबली इनोवेटिव है। आज हालात ये है कि दुनिया के टॉप 10 साइंस और टेक्नोलॉजी स्कूल में से 9 चाइना में है। चाइना का AI प्लस मिलिट्री इंटीग्रेशन यूएसए के मुकाबले बहुत आगे निकल चुका है। सर्वेलियंस, ड्रोन टारगेटिंग और बैटलफील्ड डिसीजन में AI का एक अलग ही लेवल पे यूज हो रहा है। चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान से भी एडवांस हैं, जो फास्ट तो है ही, उनमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे अमेरिका के ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम ठाट से इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। चाइना के पास वो JL-3 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो अंडर वाटर में दूर टारगेट तक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती हैं। इतनी एडवांस सबमरीन दुनिया में किसी के पास नहीं है, सर्च कर लेना। साइंस और टेक्नोलॉजी के कई अलग अलग फील्ड में वो लीड कर रहे हैं। ये सब पिछले 5 से 10 सालों में कम्प्लीटली फ्लिप हो चुका है और ये सब जिसके दम पे हो रहा है वो है एजुकेशन। चाइना के पास हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट की बड़ी पॉपुलेशन है और उनके जैसा हार्ड वर्क करने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी देश में नहीं है। इंडिया भी ये सब कर पाता अगर हमारे पास दुनिया के टॉप 10 स्कूल कॉलेज में से 5 भी होते। बाकी हम और तुम फील कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं।